क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता होना चाहिए कि आपकी nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a होती है आपकी फर्स्ट टर्म, n होती है नंबर ऑफ टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। ये मैं प्रीवियस एक्सरसाइज 5.1 में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर आपको a दिया है 7, कॉमन डिफरेंस इज 3, n इज इक्वल टू 8। वी हैव टू फाइंड a n, जस्ट पुट द वैल्यूज। a की प्लेस पर हमने पुट करा 7 प्लस n है आपका 8 माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर हम पुट कर देंगे 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 आपका कितना होता है 7 इंटू 3। 7 प्लस 7 threes are 21, आंसर इज 28। तो a n इज इक्वल टू 20। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब बच्चों हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है -18, कॉमन डिफरेंस वी हैव टू फाइंड, n इज इक्वल टू 10 और a n मतलब nth टर्म आपको गिवन है 0। हमको फॉर्मूला पता है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर देंगे आप। a n इज इक्वल टू 0, a की प्लेस पर -18 प्लस n है आपका 10 माइनस 1 और डी आप लोगों को फाइंड करना है। माइनस का 18 इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 डी, तो 18 इज इक्वल टू 9 डी, तो डी इज इक्वल टू 18 अपॉन 9। कॉमन डिफरेंस आपका आ गया है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जिसमें फर्स्ट टर्म हमको फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस है 3, नंबर ऑफ टर्म्स 18 और a n इज इक्वल टू -5। हमको पता है a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम वैल्यूज पुट कर देंगे। a n है आपका -5 इज इक्वल टू a, हमको फाइंड आउट करना है। n है आपकी 18 माइनस 1 इंटू डी है -2। -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 कितना हो गया 17 इंटू -3। -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 इंटू 3 -51 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। 51 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और किया यहाँ बचा 4, 46 इज योर फर्स्ट टर्म। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब बच्चों हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। a n का फॉर्मूला, nth टर्म का आपका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की प्लेस पर हम रखेंगे 3.6 इज इक्वल टू a की प्लेस पर रखेंगे माइनस का 18.9 प्लस n वी हैव टू फाइंड -1 एज इट इज इंटू डी है आपका 2.5। 3.6 18.9 इधर आके पॉजिटिव हो गया इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब आप रफ में दोनों को प्लस कर लीजिए। 18.9 और 3.6 22.5 और ये 2.5 आ जाएगा अपॉन में इज इक्वल टू n माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 5 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 9 जा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म आपकी आ गई है n इज इक्वल टू 10। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब बच्चों 5.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 5th में हमको निकालना है nth टर्म। आपको a b n मतलब फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। वी नो दैट n टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n वी हैव टू फाइंड। a आपको कितना गिवन है 35 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर 0। a n इज इक्वल टू 35
प्लस 105 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा, आपका आ गया 104 इंटू 0। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से प्रोडक्ट करेंगे देन आंसर विल बी 0, तो आपकी nth टर्म आ गई है 35। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब हम बच्चों करेंगे 5.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें गिवन है 30th टर्म ऑफ एपी वी हैव टू फाइंड। आपको एपी गिवन है, आपको 30th टर्म निकालना है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन डिफरेंस इज 7 minus 10 minus 3 एंड n इज इक्वल टू 30। जस्ट हम पुट कर देंगे n टर्म के फॉर्मूले में a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। आपको निकालनी है 30 टर्म इज इक्वल टू a है आपका 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू माइनस 3। टर्म 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 हो जाएगा आपका 29 इंटू माइनस 3। 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, कैरी ओवर 2 3 2 ज़ा 6 7 माइनस का 77 राइट 87 सॉरी। तो आपकी 30th टर्म जो है माइनस 77। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब बच्चों हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसमें हमको 11th टर्म निकालनी है। मतलब n कितना है आपका 11। आप एपी को ध्यान से देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है -3। कॉमन डिफरेंस भी आपको फाइंड, जिसका फॉर्मूला होता है टर्म 2 माइनस टर्म 1। मतलब टर्म 2 में से हम टर्म 1 को क्या कर देंगे माइनस 1/2 माइनस -3/1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा -1 प्लस 2 3 ज़ा 6 अपॉन 2 1 ज़ा 2, 6 माइनस 1 5/2। दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। अब 11th टर्म निकालनी है। यू नो दैट अपनी nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की प्लेस पर आपने रखा -3 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू 5/2 -3 प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है 10 इंटू 5/2 5 ज़ा -3 5 इंटू 5 प्लस का 25 माइनस 3 आंसर इज 20। 11th टर्म ऑफ दिस एपी इज 20। हम करेंगे बच्चों 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फाइंड द मिसिंग टर्म। उसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 2, नेक्स्ट टर्म यू हैव टू फाइंड और थर्ड टर्म आपको गिवन है 26। अपने को पता है कि एपी किस फॉर्म में रहती है ए प्लस डी a प्लस 2। a इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है 2, a प्लस 2d आपको कितना गिवन है 26। इसमें a की प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 प्लस का 2 इधर आके हो गया माइनस में, तो d की वैल्यू हो जाएगी 26 माइनस 2 24 अपॉन 2 12। यहाँ पर आपका d है 12 और a है आपका 2। यू हैव टू फाइंड a प्लस d सेकेंड टर्म सेकेंड आपकी क्या हो जाएगी a प्लस d। यहाँ पर a की प्लेस पर आप पुट करेंगे 2 और d की प्लेस पर 12। फाइनल आंसर इज 14। तो मिसिंग टर्म हमारी आ गई है 14। अब हम करेंगे बच्चों 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, जिसमें फर्स्ट टर्म आपको गिवन नहीं है। a प्लस डी है आपका 30, a प्लस 2d भी आपको फाइंड करना है और a प्लस 3d आपको कितना गिवन है a प्लस डी इज इक्वल टू 30 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो दोनों इक्वेशन को अपन एलिमिनेट करेंगे। नीचे सब में माइनस की साइन, a में से a गया 0, d में से 3d गया, कितना हो जाए माइनस का 2d इक्वल टू 30 माइनस 3 10। तो आपकी d की वैल्यू आ गई है 10 अपॉन माइनस 2 माइनस 5। d
-5 हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं तो अपनी ए की भी वैल्यू आ जाएगी। a प्लस डी आपको कितना गिवन है 13। ए आपको निकालना है, डी की प्लेस पर आपने रखा -5 इक्वल टू 13, तो ए की वैल्यू आ गई 13 + 5, आंसर इज 80। अब बस आपको पुट कर देना है, ए की वैल्यू आ गई है 80 और नेक्स्ट मिसिंग टर्म है आपकी a + 2d। a + 2d, ए की प्लेस पर आपने रखा 80 + 2 इंटू डी की वैल्यू आपकी कितनी आई थी -5, 18 + -5 = 10, 18 - 10 8। सेकेंड मिसिंग टर्म है आपकी 8। अब बच्चों हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जिसमें हमको गिवन है a = 5, a + b वी हैव टू फाइंड और a + 2d की मिसिंग टर्म है। आपको गिवन है a + 3d, a + 3d आपको गिवन है 9 होल 1/2, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे 9 × 18 + 1 19/2। यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे, a की प्लेस पर पुट किया 5 + 3d = 19/2, 3d = 19/2 -5/1। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, 19 × 19 -5 × 10 अपॉन 3d तो आपका 3d = आ गया 19 - 10 9/2। अब यहाँ से फाइनल आपकी d की वैल्यू हो गई है 9/2 और ये जो 3 मल्टीप्लाई में था वो इधर आ जाएगा आपका डिवाइड, 3 3 से 9, तो d = आपका आ गया 3/2। अब हम लोग मिसिंग टर्म निकालेंगे। फर्स्ट मिसिंग टर्म है आपकी a + d, a + d, d की प्लेस पर रखा आपने 5 और d की प्लेस पर रखा आपने 3/2। इसको सिंप्लीफाई करा, 5 × 2 = 10 + 3 13/2। ये फर्स्ट मिसिंग टर्म आ गई आपकी। सेकेंड मिसिंग टर्म है आपकी a + 2d। a + 2d कैसे निकालेंगे, a की प्लेस पर रखा 5 + 2 × 3/2 कैंसिल, 5 + 3 = 8। दिस इज योर सेकेंड मिसिंग टर्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जिसमें आपको 3 मिसिंग टर्म निकालनी है। a = आपको दिया है -4, a + d, a + 2d, a + 3d आपको निकालना है और a + 4d कितना गिवन है आपको 6। यहाँ पर a की प्लेस पर रखा -4 + 4d = 6, 4d = 6 माइनस का 4 इधर आके हो गया प्लस, 4d = 10, तो आपकी d की वैल्यू हो गई है 10/4, 2 5 = 2। कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 5/2। अब फर्स्ट मिसिंग टर्म जो हमको निकालनी है वो निकालनी है a + d। a की प्लेस पर हम रखेंगे -4, d की प्लेस पर 5/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 × 2 = -8 + 5/2 प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गया 3 बचा -3/2। तो आपकी फर्स्ट मिसिंग टर्म आ गई है -3/2। सेकेंड मिसिंग टर्म हमको निकालनी है a + 2d। a की प्लेस पर हमने रखा -4 + 2 × 5/2, 2 से 2 कैंसिल, -4 + 5, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा, आंसर इज 1। सेकेंड मिसिंग टर्म आपकी आ गई है 1। अब अपन थर्ड मिसिंग टर्म निकालेंगे a + 3d। a की प्लेस पर -4 + 3 × d की प्लेस पर 5/2, -4 + 5 3 = 15/2। इसको सिंप्लीफाई करा, 4 2 = -8 + 15 अपॉन 2, 15 - 8 7/2। आपकी थर्ड मिसिंग टर्म हो गई है 7/2। अब 5.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट में ये आपके पास नहीं है। a + d आपको गिवन है 38, a + 2d यू हैव टू फाइंड, a + 3d भी मिसिंग टर्म में है, a + 4d भी मिसिंग टर्म में है और a + 5d आपको गिवन है -20।
इन दोनों इक्वेशंस को हम जो गिवन है उनको एलिमिनेट करेंगे। a प्लस डी इजिकल टू है 38 और a प्लस 5d इजिकल टू है माइनस का 22। दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। a माइनस है 0 माइनस प्लस। नीचे वाली इक्वेशन के हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं। d में से 5 के गया तो कितना बचा माइनस का 40 इजिकल टू, ये दोनों प्लस हो गए हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 4 5 6 60। तो d इजिकल टू 60 अपॉन माइनस 4 माइनस 50। डी आपका अब आपका d इजिकल टू आया है माइनस 50। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। आपकी इक्वेशन है a और d की प्लेस पर आपने रखा माइनस 50 इजिकल टू 38। यहाँ पर a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 38 और माइनस का 15 RHS में जाकर हो जाएगा प्लस का 38 प्लस 50। आपका आंसर आ गया 50। फर्स्ट मिसिंग टर्म आपकी आ गई है। अब आपको निकालना है a प्लस 2। a प्लस 2 a की प्लेस पर आपने रखा 53 प्लस 2 इंटू माइनस 50। 53 15 टू ज़ माइनस 30। 53 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करा, आंसर इज 20। ये आ गई आपकी सेकेंड मिसिंग टर्म। अब अपने को निकालनी है थर्ड मिसिंग टर्म। थर्ड मिसिंग टर्म है आपकी a प्लस 3d। a प्लस 3d आपने a की प्लेस पर रखा 53 प्लस 3 इंटू माइनस 50। 53 प्लस माइनस माइनस 45। 53 माइनस 45 आप करके देख लीजिए। आंसर आ गया है आपका 8। और लास्ट मिसिंग टर्म है आपकी a प्लस 4d। a की प्लेस पर आपने रखा 53 प्लस 4 इंटू माइनस 50। 53 15 4 सा माइनस 60। अब 53 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना बचेगा माइनस 7। तो दिस इज योर लास्ट मिसिंग टर्म माइनस 7 इक्वल टू a प्लस 4। अब बच्चों 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP इज 78। इस क्वेश्चन में हमको a कितना गिवन है 3। कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। टर्म 2 में से टर्म 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 माइनस 3 कितना है आपका 5। और दिस इज योर nth टर्म। an आपको कितना गिवन है 78। आपको n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। वैसे तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में से केस स्टडी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट जब तक हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से सॉल्व नहीं करते तब तक हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं, और फिर केस स्टडी तो और हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल मेथड वाइज प्रॉपर सॉल्व करें। अब आप लोगों को पता है कि आपका nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास an कितना है 78 इजिकल टू a3 है प्लस n माइनस 1 n आपको निकालना है इंटू डी। डी आपका कितना है कॉमन डिफरेंसेस 5। 78 3 इधर आके हो गया माइनस में इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 5 3 आपका कितना हो गया 75। ये जो 5 मल्टीप्लाई में था इधर होके आ गया डिवाइड में इजिकल टू n माइनस 1। इसको कट शॉर्ट कर लीजिए 5 1 सा 5 2 सा। आपका आ रहा है n माइनस 1 इजिकल टू 12। नो 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 5 1 सा 5 एंड 5 5 सा 25। सॉरी इसको कट शॉर्ट करेंगे तो 5 5 सा 25। तो n माइनस 1 इजिकल टू आपका आ रहा है 15। तो आपकी nth टर्म हो गई है 15 प्लस 1 यानी 16। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब बच्चों 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। इसमें a आपको गिवन है 7। कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे 13 माइनस 7 ये हो जाएगा आपका 6। और an आपको कितना गिवन है
205। आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। 205 इजिकल टू a की प्लेस पर हमने रखा 7 प्लस n हमको फाइंड आउट करना है, तो कॉमन डिफरेंस इज 6। 205 माइनस 7 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब 205 में से सभी को माइनस कीजिए। 198 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब ये जो 6 मल्टीप्लाई में है इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा। 198 डिवाइडेड बाय 6 इजिकल टू n माइनस 1। 6 3 18 6 3 18 इजिकल टू n माइनस 1। 33 जो माइनस का 1 इधर आके प्लस में हो गया इजिकल टू n आ गया है आपका 32। अब बच्चों हम कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n फाइंड आउट करना है। इसमें फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है 18। कॉमन डिफरेंस आपको हो जाएगा 15 माइनस 18 माइनस 3 15 होल बार सॉरी 15 होल बार अपॉन 2 माइनस 18। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 15 टू 30 प्लस 1 30 पर अपॉन 2 माइनस 18 बाय 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा 31 मिल जाता 31 माइनस 18 टू 36 अपॉन 2। कॉमन डिफरेंस आपका है -5/2। आपका ए एन कितना गिवन है आपको -47। नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको फाइंड। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म का आपका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका कितना गिवन है -47 इजिकल टू a है आपका 18 प्लस n माइनस 1 और d आपने अभी फाइंड आउट किया -5/2। -47 ये 18 इधर आके माइनस में हो गया इजिकल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करा तो आंसर है 7 और 8 15 कैरी ओवर 1 4 प्लस 1 5 6 माइनस का 65। और ये जो -5/2 है मल्टीप्लाई में था इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन -5 इजिकल टू n माइनस 1 माइनस माइनस से कैंसिल 5 1 जा 5 3 जा 13 2 जा 26 इजिकल टू n माइनस 1। 26 माइनस का 1 इधर आके हो गया प्लस इक्वल टू n। तो आपकी n की वैल्यू आ गई 27। ये है आपका करेक्ट आंसर। अब 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें वो आपको चेक करने को बोल रहा है कि क्या -150 इस AP की टर्म है। यहाँ पर आपका a कितना है 11। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 8 माइनस 11 मतलब -3 और an कितना है -1। आप फॉर्मूले में पुट कीजिए। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की प्लेस पर रखा -150 इजिकल टू a है आपका 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर आपने रखा -3 -150 -11 प्लस का 11 इधर आके नेगेटिव हो गया इजिकल टू n माइनस 1 इंटू -3। ये माइनस माइनस प्लस ये हो गया आपका -161 और माइनस का 3 जो इधर मल्टीप्लाई में था वो इधर आके हो गया डिवाइड इजिकल टू n माइनस 1। माइनस माइनस प्लस आपका आंसर आ रहा है 161 अपॉन 3 इजिकल टू n माइनस 1। n की वैल्यू निकालनी है 161 अपॉन 3 माइनस का 1 इधर आके प्लस में हो गया इजिकल टू n। 161 बन जा 161 प्लस 3 अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई करा तो 164 अपॉन 3। ये फ्रैक्शन में है और n कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो अपन लिख देंगे नो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। मतलब -150 इस AP की टर्म नहीं है। 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में हमको निकालना है फाइंड 31st टर्म। आपको 31st टर्म निकालना है।
और 31st टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 30। आपको गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है 11th टर्म 30। 11th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 10d, जो कि आपको गिवन है 38। और 16th टर्म इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 15d, वो कितनी है आपकी 70। इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेट करेंगे। a से a गया, यहाँ पर बचा -5d, 73 हो गया नेगेटिव। 73 माइनस 38 माइनस का 35, तो d की वैल्यू आपकी आ गई -35 अपॉन -5 मतलब 7। d की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये आपको निकालना है। यहाँ पर आपने लिखा 10 × 7 इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू आ गई 38, सॉरी a प्लस 70 इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 38 माइनस 70 में से 38 को माइनस करा, माइनस का 30। ये है आपकी a और ये है d। आपको निकालना है 31st टर्म। 31st टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 30d, a प्लस 30, a की प्लेस पर हम रखेंगे -32 प्लस 30 इंटू 7 -32 प्लस 30 इंटू 7 हो गया 210। 210 में से अपन ने 32 को करा सब्ट्रैक्ट, 8 0 178 इज योर करेक्ट आंसर। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। एंड AB कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब टोटल उसमें टर्म्स कितनी है? 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। आपको थर्ड टर्म कितनी गिवन है? 12। थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 2t इक्वल टू 12। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। लास्ट टर्म आपकी कौन सी है? 50, क्योंकि AB में टोटल 50 ही टर्म है, तो आपकी लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी? 50। और 50th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। आपको निकालना है 29th टर्म। पहले इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे, नीचे की सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। a माइनस a 0 प्लस माइनस 49 में से 2 गया तो माइनस का 47d इज इक्वल टू 106 माइनस 12। यहाँ से 12 को माइनस करा तो आपका बच रहा है 94 नेगेटिव। तो यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 94 अपॉन माइनस का 47 टू सा, तो d कितना आ गया? इस d की वैल्यू को आप उठा के रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। आपकी इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2 इंटू d की प्लेस पर रखा 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू आ गई आपकी 12 माइनस 4, ये कितना आ गया आपका? 8। आपको निकालनी है 29th टर्म। 29th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 28d, ये आपका आया था 8 प्लस 28 इंटू d की प्लेस पर अपन ने रखा 8 प्लस 8 टू द 16 कैरी ओवर 1 2 टू द 4 प्लस 1 5 56 प्लस 8 64। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन EP इज 4 and -8, तो विच टर्म ऑफ AP इज 0। आपको थर्ड टर्म गिवन है 4, नाइन्थ टर्म गिवन है -8, तो कौन सी टर्म 0 होगी? मतलब आपका an कितना हो गया? 0। वो बोल रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। अब थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d इक्वल टू 4, और नाइन्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 8d इक्वल टू माइनस। अब इसको एलिमिनेट करेंगे, माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस। a माइनस a 0, 2d में से 80 गया, माइनस का 60 इज
इजिकल टू 8 प्लस 4 12, डी की वैल्यू आ गई आपकी 12/-6 -2। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे हम। इक्वेशन 1 है आपकी a प्लस 2d इजिकल टू 4, a एज इट इज 2 इंटू -2 इजिकल टू 4, a माइनस 4 इजिकल टू 4। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 4 और ये माइनस का 4 इधर आपको हो गया प्लस, मतलब 8। अब आपके पास a है, आपके पास d है और आपके पास a n। आपको नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना। आपको पता है a n का आपका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की प्लेस पर रखा 0 इजिकल टू a है आपका 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर कितना आ जाएगा -2। 8 इधर आकर हो गया नेगेटिव इजिकल टू n माइनस 1 इंटू -2, 0 माइनस 8 -8, और ये जो मल्टीप्लाई में -2 था वो इधर आके हो गया अपॉन में, डिवाइड में इजिकल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 का 8 माइनस का 1 इधर आके हो गया +1। तो n इजिकल टू आ गया 5, मतलब 5th टर्म है आपकी करेक्ट आंसर। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। द 17th टर्म ऑफ एन EP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा। अगर हम 17th टर्म में से 10th टर्म को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। 17th टर्म को हमने लिखा a प्लस 16d माइनस 10th टर्म को हमने लिखा a प्लस 9d इक्वल टू 7। a प्लस 16d माइनस अंदर के साइन चेंज हो गए, दोनों नेगेटिव हो गए इक्वल टू 7। a से कैंसिल, 16d में से 9d गया तो 7d इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू आ गई 7/7, मतलब 1। कॉमन डिफरेंस आपका आ गया है 1। ये है आपका करेक्ट आंसर। अब जो 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ EP इज 132 मोर देन 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये आपकी गिवन EP है, इसकी 54th टर्म निकाल लेंगे। 54th टर्म में 132 को प्लस करेंगे क्योंकि वो बोल रहा है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म निकाल के उसको 132 में प्लस करेंगे, फिर हम n फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालेंगे। अब अगर इस AP को हम ध्यान से देखें, a है आपका 3, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 15 माइनस 3, कितना हो जाएगा 12। सबसे पहले आप 54th टर्म निकालिए। 54th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 53d। a की प्लेस पर आपने रखा 3 प्लस 53 इंटू 12। अब हम 53 इंटू 12 करेंगे रफ में, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 636। 636 में 3 को प्लस किया क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 636 आया है, उसमें a को प्लस करना है, तो आंसर हो गया आपका 639। ये है आपकी 54th टर्म। 54th टर्म 132 मोर देन, मतलब इसमें 132 को हम क्या करेंगे प्लस 770। अब आपका an कितना आ गया है 771। a आपका कितना है 3 और कॉमन डिफरेंस है 12। आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म। आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की प्लेस पर रखा आपने 771 इजिकल टू a है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर आपने रखा 771। ये प्लस का 3 इधर आके हो गया माइनस में इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 771 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 760
768 और ये जो 12 मल्टीप्लाई में था वो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में इक्वल टू n-1। अब इसको हम करेंगे कट शॉर्ट। 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 8 ज़ा 40। इसको 2 से कट शॉर्ट कर लेंगे। 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा इज इक्वल टू n-1। माइनस का बाद इधर आके प्लस में हो जाएगा। n की वैल्यू आ गई आपकी 65। मतलब वो जो बोल रहा था कि कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 मोर देंगे, तो वो टर्म है आपकी n इज इक्वल टू 65। 65th टर्म इज योर करेक्ट आंसर। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। बच्चों को बोल रहा है कि 2 APs have same common difference. The difference between 100th term is 100. So what is the difference between 1000 to 1000? 2 AP हैं। लेट फर्स्ट AP की अपन ने फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया A1 और कॉमन डिफरेंस आपका कितना है। ऐसे ही वो सेकेंड टर्म जो है आपकी उसमें फर्स्ट टर्म को हमने कितना मान लिया A2 और कॉमन डिफरेंस कितना है D, क्योंकि वो बोल रहे 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है 100, यहाँ पर भी n इज इक्वल टू कितना है 100। वो बोल रहा है उनकी 100th टर्म का डिफरेंस 100 ही है। अब इसकी 100th टर्म निकालने हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी और इसमें भी कोई 100th टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करेंगे a1 प्लस 100-1 इंटू डी इज इक्वल टू a2 प्लस 100-1 इंटू a1 प्लस 99d इज इक्वल टू a2 प्लस 99। ये आपको 100 गिवन है। नहीं, पहले हम इस वैल्यू को इधर लाके माइनस करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है। तो a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d, ये दोनों वैल्यूज इधर आके सब माइनस में हो गई है इज इक्वल टू 100। ये दोनों कैंसिल। a1 माइनस a2 अपना कितना आ गया है 100। अब वो बोल रहा है कि आप 1000 टर्म का डिफरेंस बताइए कितना आएगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म में a1 आपकी a1 ही है प्लस n कितना है 1000 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म a2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका a1 प्लस 999d इज इक्वल टू a2 प्लस 999d। इसको इधर सब्ट्रैक्शन में लाएंगे। a1 प्लस 999d माइनस a2 माइनस 999d। 990 से ये अपना 999d कट गया, सेम आ गया है a1 माइनस a2 और जिसकी वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 100। मतलब चाहे 100th टर्म हो चाहे 1000 टर्म हो, हमेशा कॉमन जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो हमेशा 100 ही रहेगा। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर जो फर्स्ट डिविजिबल बाय 7 है वो है आपका 1/2। इसमें आप 7 प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 1/9। और लास्ट नंबर 1000 से पहले जो डिविजिबल है वो है आपका 994। आपका a कितना हो गया 1/2। कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली 7 ही होगा क्योंकि ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 और an है आपका 994। हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। हम फॉर्मूला रख देंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की प्लेस पर रखा 994 इज इक्वल टू 1/2 प्लस n-1 इंटू डी है अपना 7। 994 1/2 इधर आके हो गया माइनस में इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 2 2 9 - 1 8 और 7 इधर आ जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू -7 1 7 7 2 40 7 6 40 126 इज इक्वल टू n-1 126 प्लस 1 इज इक्वल टू 10।
127 आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, मतलब 127 नंबर्स 112 और 994 के बीच में डिविजिबल 7 से। अब बच्चों आपकी 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 के बाद और 250 के बीच में कितने मल्टीपल ऑफ 4 लाई करते हैं। तो देखिए 10 के बाद तो फर्स्ट नंबर आपका आएगा 12, देन 60, देन 20 और लास्ट नंबर आपका हो जाएगा 248, क्योंकि 248 250 के पहले फर्स्ट नंबर है। अगर अपन RHS से देखें तो विच इज डिविजिबल बाय 4। फ्रॉम द AP A इज इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस है 4 और AN आपका कितना है 248। अब हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN है आपका 248 इज इक्वल टू A है आपका 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 248 ये 12 इधर आके हो गया माइनस में, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 248 माइनस 12 आपका बच रहा है 230, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, 236। और ये 4 जो मल्टीप्लाई में था वो इधर आगे हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस 1। 4 5 20 और 4 9 36। 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। 59 माइनस का इधर आगे प्लस में, तो n की वैल्यू होगी आपकी 60, मतलब 60 नंबर्स लाई करते हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब बच्चों 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ दिस AP एंड nth टर्म ऑफ दिस AP आर इक्वल, मतलब इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म को हमको इक्वल रखना है। अब फर्स्ट AP में आपका A इज इक्वल टू कितना है 63, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका 65 माइनस 63 मतलब 2 और n आपका कितना है। सिमिलरली सेकेंड AP के लिए A कितना है 3, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 10 माइनस 3 7 और n है आपका n। अब दोनों की nth टर्म को हम इक्वल रखते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और इसका भी कोई फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू। A की प्लेस पर रखा आपने 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D की प्लेस पर 2, इसी तरह इस सेकेंड AP का A है आपका 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D की प्लेस पर 7। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 63 टू का अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 माइनस 2 हो गया आपका 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7। 61 माइनस का 4 इधर आगे हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 7n और 2n इधर आगे हो जाएगा माइनस। 61 प्लस 4 हो गया आपका 65, 7n में से 2n गया आपका बचा 5n, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 65 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 से 5 n इज इक्वल टू 30। ये है आपका करेक्ट आंसर। अब बच्चों 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड AP, मतलब हमको AP फाइंड आउट करनी है जिसकी थर्ड टर्म है 16 और सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। सबसे पहले अपन ने थर्ड टर्म को लिखा A प्लस 2D जो कि आपकी है 16। अब सेवन्थ टर्म माइनस अगर हम फिफ्थ टर्म करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। सेवन्थ टर्म को मैंने लिखा A प्लस 60 माइनस फिफ्थ टर्म को मैंने लिखा A प्लस 4 जो कि गिवन है आपको 12। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। 4D से 4D कैंसिल, A से A कैंसिल, 60 माइनस 4D आपका बचा है 2D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू आ गई आपकी 12/2 मतलब 6। D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे हम।
a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, a की वैल्यू आ गई आपकी 16 माइनस 12, मतलब कितना आ गया 4। आपकी सीरीज जो ए पी आपको फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए प्लस 2b एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म है आपकी 6, फिर आ जाएगा 6 प्लस 4, 6 प्लस 2 इंटू 4 एंड सो ऑन। 6 प्लस 4 हो गया आपका 10 और 6 प्लस 4 टू ज़ा 8, 40। ये है आपकी 5.2 एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20th टर्म एंड आपका कितना है 20 फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब इसमें फॉर्मूला अपना nth टर्म वाला नहीं लगेगा, लास्ट टर्म वाला लगेगा। तो फ्रॉम द एपी आपका ए कितना है 3 एंड कॉमन डिफरेंसेस 8 माइनस 3 5। लास्ट टर्म को या तो हम ए एन भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं, जो कि आपका 250। आपका अगर निकालना है कोई भी टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म तो उसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की प्लेस पर रखा अपन ने 253 माइनस एन है आपका 20 माइनस 1 और डी आपका आया है 5। 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95 19 5 का 95 और 253 में से 95 को माइनस कर दीजिए। 158 है आपका करेक्ट आंसर, जो कि 20th टर्म है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। अब बच्चों 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है और 6th टर्म और 10th टर्म का सम है 44। हमको निकालना है फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट 3 टर्म। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 4th टर्म को हम क्या लिखते हैं a प्लस 3d प्लस 8th टर्म को हमने लिखा a प्लस 7d, जो कि हमको गिवन है 24। a प्लस a आपका हो गया 2a प्लस 7 प्लस 3 हो गया आपका 10d इक्वल टू 24। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 5d इक्वल टू 2 इंटू 12, ये कैंसिल हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गई है a प्लस 5d इक्वल टू 12। अब अपन 6th टर्म और 10th टर्म इज इक्वल टू 44 जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। हमने 6th टर्म को लिखा a प्लस 5d प्लस 10th टर्म को लिखा a प्लस 9d, जो कि हमको गिवन है 44। a प्लस a हो गया आपका 2a प्लस 9 प्लस 5d कितना हो गया 14d इक्वल टू 44 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 22। इस पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा a प्लस 7d इक्वल टू 2 इंटू 22। 2 से 2 कैंसिल, दिस इज योर इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी a प्लस 5d, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेट करेंगे, पीछे की सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। a माइनस a 0, 5d में से 7d गया तो माइनस का 2d इज इक्वल टू 12 माइनस 22 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 10/5। इसको इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में उठा के रख देते हैं। a प्लस 5 इंटू डी की प्लेस पर 5 इक्वल टू 12, a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 25 माइनस 12 माइनस 25 विच इज माइनस 30। अब आपका a आ गया है, d आ गया है। आपको 3 टर्म्स निकालनी है। टर्म्स होती है आपकी a प्लस d, a प्लस 2। a की प्लेस पर आपने रखा माइनस 13,
सेकेंड टर्म निकलेगी -13 + 5 और थर्ड टर्म निकलेगी -13 + 2 × 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। -13 माइनस प्लस माइनस 13 में से 5 गए 6 7 8 और -13 + 10 -13 -8 -3 दिस इज योर करेक्ट आंसर। बच्चों 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है। सुपरराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ₹5000, ठीक है, और रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। तो विच ईयर डिड शी डिड हिज इनकम रीच 7000। उनकी फर्स्ट सैलरी थी 5000, हर बार 200 का इंक्रीमेंट हो रहा था। ये फर्स्ट इंक्रीमेंट, दिस इज सेकेंड इंक्रीमेंट। हमको बताना है कितने साल में उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। ये भी अपन ने बना ली है। उनकी फर्स्ट सैलरी थी 5000, ये हो गया ए। हर बार उनकी सैलरी पर बढ़ रही है 200, मतलब कॉमन डिफरेंस इज 200, और लास्ट जो सैलरी कितने सालों में 7000 होगी वो हो जाएगी तुम्हारी nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। nth टर्म की प्लेस पर अपन ने रखा 7000 = 5000 + n - 1 × d की प्लेस पर 200 7000 5000 इधर आके हो गया माइनस में = n - 1 × 200 7000 - 5000 आपका बचा 2000 और 200 आ गया डिवाइड में = n - 1 0 से 0 कैंसिल 10। अब आपकी इक्वेशन आ गई है 10 = n - 1। तो 10 माइनस का 1 इधर आके हो गया प्लस में = n आ गया आपका 11। मतलब 11 साल में उनकी इनकम 7000 रुपीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ 5.2 एक्सरसाइज क्लास 10 बच्चों क्या होता है कि रामकेली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75। फर्स्ट टर्म 5 आ जाएगी क्योंकि फर्स्ट सेविंग उसकी 5 रुपीज़ थी और हर वीक वो 1.75 रुपीज़ एक्स्ट्रा सेव कर रहे थे, मतलब ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब वो बोल रहे हैं कि उसकी सेविंग 20.75 कब होगी। सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन जैसा an का फॉर्मूला लगा देंगे a + n - 1 × d। an की प्लेस पर आपने रखा 20.75 = a है आपका 5 + n - 1 d है आपका 1.75। 20.75 ये 5 इधर आके हो गया माइनस में = n - 1 × 1.75। 20.75 में से 5 माइनस हुआ तो कितना बचा? 15.75 और 1.75 इधर आके अपॉन में जाएगा = n - 1। डेसिमल की बात में 2 ही नंबर्स है तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। अब इसको हम कट शॉर्ट करेंगे। 5 3 15, 5 5 25, 5 3 15, 5 1 5 और 5 5 25। अगेन 5 7 5 6 और 5 3 7 9 16। 9 = n - 1 तो n की वैल्यू हो जाएगी 9।